क्या बंगाल में आधी रात बदले गए हैं ईवीएम? हाल ही में पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसे वीडियो और दावे सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि देर रात कुछ गाड़ियों में ईवीएम को ले जाया जा रहा था और स्थानीय लोगों या फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इन्हें रोककर सवाल उठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और अब बात करते हैं इस पूरे मामले की जो पश्चिम बंगाल से सामने आया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि देर रात कुछ गाड़ियों में ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इन वीडियोस के सामने आते ही सियासत तेज हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा दिया कि ये मूवमेंट संदिग्ध है और इसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन दावों की अभी तक हर स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि जो वीडियो सामने आए हैं वो सवाल जरूर खड़े करते हैं, लेकिन ये अपने आप में किसी गड़बड़ी का पक्का सबूत नहीं है। लेकिन अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि चुनावों के दौरान ईवीएम का मूवमेंट पूरी तरह से असामान्य नहीं होता है। कई बार पोलिंग खत्म होने के बाद मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाया जाता है, रिजर्व ईवीएम को शिफ्ट किया जाता है या फिर प्रशासनिक कारणों से उनका ट्रांसफर होता है। लेकिन इसी बीच ये पूरी प्रक्रिया सख्त नियमों के तहत होती है। हर ईवीएम सील होता है, उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड होती है, सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाती है। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है, तो बिना किसी पहचान के लोग इसमें शामिल दिखते हैं, तो सवाल उठाना बिल्कुल जायज होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जवाब कौन देगा? जवाब सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होता है, क्योंकि चुनाव करवाने और उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसी संस्था की है। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, तो सामने आकर चुनाव आयोग को साफ तौर पर आकर ये बताना होगा कि किसी भी तरह की अफवाहों से वो दूर रहे। यानी कि अगर चुनावों में कोई चूक हुई है तो उसे स्वीकार करना और सुधार कैसे हो वो भी बताना। तो वहीं इस पूरे मामले में अब मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार का नाम भी चर्चाओं में आ रहा है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। बिना किसी ठोस सबूत के ये कहना कि रिजल्ट बदलने की कोशिश हो रही थी या फिर किसी खास व्यक्ति या पार्टी को सीधे जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। ऐसे में लोकतंत्र भरोसे पर चलता है और अगर हम बिना पुष्टि के निष्कर्ष निकालने लगेंगे तो यही भरोसा कमजोर पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसी तरह के काफी सारे वीडियो और दावे बार बार सामने आना एक चिंता की बात है। इससे लोगों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि इन सवालों का जवाब आखिरकार कब मिलेगा और क्या सचमुच चुनाव हमारे पूरी तरह से पारदर्शी हैं? लेकिन जवाब तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि आरोपों या फिर अंदाजों पर। तो सच क्या है ये जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि सही जानकारी का इंतजार करना अभी बाकी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।